वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसे सिंपली हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करेंगे, सो यहाँ पे लिख देंगे, लेट अस एज्यूम दैट लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज, रूट 5 क्या है? रैशनल। हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रूट 5 को a/b फॉर्मेट में लिख लेंगे। और a और b क्या है यहाँ पे? सो वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये क्या है? को प्राइम्स है। a एंड b आर को प्राइम्स। सो देखो, अब रूट 5 नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, रूट 5 एज इट इज और b यहां पे डिवाइड है, ये यहां पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, इज इक्वल टू a। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेंगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद, देखो, LHS का भी स्क्वायर कर लेंगे और RHS का भी स्क्वायर कर लेंगे और यहां पे सिंपली लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और b स्क्वायर का आ जाएगा सिंपली b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पे देखो दोस्तों, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर के फैक्टर है 5 और b स्क्वायर। सो यहां पे हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a भी 5 से क्या रहेगा? डिविजिबल रहेगा। इसे हम सिंपली इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब देखना है, लेट a इज इक्वल टू 5c। क्यों? क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो हम a को ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन इंटीजर। c कौन सा भी क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। सो अगर हम a की वैल्यू a इज इक्वल टू 5c, a वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, 5b स्क्वायर एज इट इज आ जाएंगे, 5b स्क्वायर एज इट इज। लेकिन यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये 5c है, तो इस 5c को पुटअप करेंगे और ये क्या है? a का स्क्वायर है, यानी 5c का होल स्क्वायर। सो 5b स्क्वायर एज इट इज एंड 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, ये 5 और ये 25, ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है, यानी यहाँ पे 5 1 जा 5 कट हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 जा 25। अब कितना बचा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब है कि b स्क्वायर के जो फैक्टर्स है वो 5 और c स्क्वायर है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऐसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो b भी क्या है? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब देखो, फ्रॉम 1 and 2 यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 और 2 से क्या प्रूव होता है
ए एंड बी, दोनों भी देखो ए और बी, ये कैसे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। सो फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। यहां पे क्या प्रूव होता है? फर्स्ट और सेकंड से ए और बी को क्या है? हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ए और बी के कॉमन फैक्टर क्या है? 5। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और यहाँ पे क्लियर कट है ए और बी क्या है? को प्राइम है, यानी कि इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। और यहाँ पे क्या बता रहा है? ए और बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। सो ये कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों है? ये कॉन्ट्रेडिक्शन है हमारे रॉन्ग अजम्पशन से। दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इज ड्यू टू दिस contradiction is due to our wrong assumption। हमने गलत assumption किया था, इसलिए ये क्या है? contradiction है। so therefore, so हम यहाँ पे लिखेंगे therefore √5 is irrational। √5 क्या है? irrational है, और ये हो गया हमारा प्रूव, hence proved। सो एकदम सिंपल है। थैंक यू।